अगर मैं स्टार्ट करूं बेटा केमिकल रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है एसपी कैंपस डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अभी जो लास्ट टाइम एनडीए और सीडीएस का एग्जाम हुआ था उसमें 4 से 5 क्वेश्चन थे दैट इज टोटली बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन। अगर मैं बात करूं इस चैप्टर की, ये चैप्टर क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, तो उसके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन। तो अगर मैं बोलूं केमिकल रिएक्शंस होती क्या है, तो इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है सर। दो रिएक्शंस इन विच दो रिएक्शंस व्हिच आर इरिवर्सिबल इन नेचर। मींस वो रिएक्शन कैसी है नेचर में, इरिवर्सिबल है। मतलब ये कि अगर आम है और आम अगर पक चुका है तो क्या वापस से वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ सकता है कि नहीं ना? सपोज को आपने पेपर लिया, पेपर को जला दिया, पेपर कन्वर्ट हो गया एसिड में, क्या वो वापस से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ सकता है? नहीं ना। तो दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। मींस दोज रिएक्शंस इन व्हिच न्यू रिएक्टेंट्स आर फॉर्म। मतलब ये जब केमिकल रिएक्शन हो रही होगी, सपोज करो मैंने कार्बन लिया बेटा और ऑक्सीजन, और मैंने देखा क्या बन गया हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोज रिएक्शंस व्हिच आर इरिवर्सिबल इन नेचर, कैसी है बेटा? वो इरिवर्सिबल है। और वो रिएक्शंस जो वापस से उनको और अच्छे से कहना चाहे तो ये भी कह सकते हैं सर, these reactions are those reactions in which new product is formed। मतलब ये जब कभी हमें एक नया प्रोडक्ट मिलता है, ऐसी रिएक्शंस को हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल ये है, सपोज करो आपने खाना बनाया, आपने पनीर बनाया, पनीर की सब्जी लिया आपने पनीर में बहुत सारी जो भी इंग्रेडिएंट्स थे वो डाले, पनीर जब बनके रेडी हुआ, क्या फिर से वो अपनी ओरिजिनल शेप में जा सकता है? नहीं ना। जैसे कर्ड, मिल्क का दही बनना, कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड, क्या कर्ड फिर से अपनी मिल्क की फॉर्म में आ सकता है? नहीं ना। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। अब एनडीए क्वेश्चन बेटा ये आया है, द डाइजेशन ऑफ फूड। The digestion of food is the example of which type of reaction? There are two examples, physical reaction और chemical reaction। तो आप मुझे बताओ, अगर फूड डाइजेस्ट हो चुका है, क्या वापस से वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ सकता है? नहीं ना। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, अगर फ्रूट पक चुके हैं, that is also the example of chemical reaction। क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड बेटा फिजिकल रिएक्शन। पहले बढ़ते हैं फिजिकल प्रोसेस के बारे में। अगर मैं आपको फिजिकल प्रोसेस को डिफाइन करूं, physical process are those process which are reversible in nature। क्या बोला मैंने? physical process are those process which are reversible in nature। means वो रिएक्शन या वो प्रोसेस जो नेचर में रिवर्सिबल है। कैसी है? नेचर में रिवर्सिबल है। सपोज करो हमारे पास आइस है बेटा, क्या है? और आइस को अगर मैं बाहर के एटमॉस्फेयर में रखूं तो वापस से क्या हो जाएगी? वो मेल्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मेल्ट। और फिर से उसको अगर फ्रीजर में रखता हूं, फिर से वो क्या हो जाएगी बेटा? कन्वर्ट हो जाएगी आइस की फॉर्म में। तो दिस काइंड ऑफ एग्जांपल आर द एग्जांपल ऑफ फिजिकल प्रोसेस। अभी क्लियर है? अभी दो बातें ध्यान रखो, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, मतलब ये कि अगर हमारे नेचर में अगर केमिकल रिएक्शन होगी तो ना वो चार चीजों की प्रेजेंस को दिखा देगी। अगर केमिकल रिएक्शन हो रही होगी तो कहीं ना कहीं ये चार चीजों को दिखाएगी बेटा। क्या? पहला बेटा ऐसे प्रिसिपिटेट का फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रिसिपिटेशन फॉर्मेशन। मतलब ये जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें कुछ एक पार्ट में से ये होगा कि प्रिसिपिटेट क्या हो जाएगा? फॉर्म हो जाएगा। सपोज करो आपने कोई सॉल्यूशन लिया, किसी में मिक्स किया, तो उसके जो सरफेस में जो रेजिड्यू मतलब जो डेब्रिस बचा है ना, वो हो गया दैट इज द एग्जांपल ऑफ प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। एंड दीस आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब ये जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक शो करेगी। मतलब ये कोई भी चीज जब अपना रिएक्शन कर रही होती है तो उसकी कुछ विशेषताएं होती है। क्या होती है? जिनकी प्रेजेंस से हमें पता लगता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है या फिर नहीं है। दूसरा बेटा चेंज इन टेम्परेचर। हो सकता है कि अगर केमिकल रिएक्शन हुई है तो टेम्परेचर क्या हो जाए? चेंज हो जाए। एग्जांपल देखो, सपोज करो आप लोगों ने घर में कोई पेंट किया है, वाइट वॉशिंग किया है, किसी ने वाइट वॉशिंग किया है? नहीं। एक कंपाउंड होता है इसको बोलते हैं चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका साइंटिफिक नेम होता है क्विक लाइम। क्या होता है? क्विक लाइम। एनडी और सीडीएस में क्वेश्चन इससे भी आ चुका है कि व्हेन क्विक लाइम इज रिएक्ट विद water it will what?
स्लेट लाइन प्लस हाइड्रोजन गैस, ये क्वेश्चन भी आ चुका है और क्लास 10 की एनसीईआरटी में ये एग्जांपल है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो मैंने आपसे बोला कि चेंज इन टेम्परेचर मुझे कैसे पता चलेगा, तो आपने कहा सर चूने को ना पानी में डाल दो। क्या किया मैंने, चूने को पानी में डाल दिया। तो तंबाकू वाला चूना नहीं है, तो नॉर्मल चूना जो हम दुकानों में मिलता है, जो व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को जब मैंने पानी में मिलाया तो हमने देखा उसमें ना बबलिंग साउंड प्रोड्यूस हो रही है, मतलब बबल्स बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, और मैंने देखा उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। अब बात ये आती है सर दो कैरेक्टरिस्टिक होंगे क्या सर, अगर केमिकल रिएक्शन होगी तो पहला क्या होगा, स्प्रेड का फॉर्मेशन होगा, दूसरा टेम्परेचर चेंज हो सकता है, और क्या होगा बताओ, भी बताएगा प्रेशर का कोई यूज नहीं है। थर्ड पॉइंट बेटा आता है चेंज इन कलर। आप लोगों ने केमिस्ट्री की लैब में कभी गए नहीं हो क्या, केमिस्ट्री की लैब में गए हो, अच्छा घूमने गए होगे ना, अब कुछ किया रिएक्शन वगैरह। चेंज इन कलर का मतलब ये है कि सपोज करो हमने, अच्छा आप ये समझते हो देयर आर सम हाईली रिएक्टिव मेटल एंड देयर आर सम लेस रिएक्टिव मेटल्स। हाईली रिएक्टिव मेटल वही मतलब जो इंसान थोड़ा ताकतवर है वो छोटे वाले को बोलते हैं हट भाई मैं बैठूंगा। तो एक रिएक्टिविटी सीरीज है जिसको आपको याद कैसे करना है, उसकी ट्रिक है केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। मतलब ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है वो टॉप ऑफ द ऑर्डर रहते हैं, तो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स कहां रहते हैं, नीचे में। क्लियर है। तो अब क्या होता है कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव से बोलते हैं भाई ऐसा करो तुम हट जाओ, अब मैं सुपीरियर हूं, मैं कंपाउंड बनाऊंगा, आपको निकलना पड़ेगा साइड से, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में भी होता है। अब मैंने बोला जिंक सल्फेट, क्या बोला मैंने, जिंक सल्फेट कंपाउंड होता है ZnSO4। अगर मैं जिंक सल्फेट को एल्युमिनियम से रिएक्ट कराऊं, किससे बेटा, अगर मैं इसे एल्युमिनियम से रिएक्ट कराऊं तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा तो क्या बन जाएगा, AlSO4 Al2SO4 प्लस Zn। अब मैंने, अच्छा आप सभी को बैलेंसी आती है, बैलेंसी क्या होती है, बैलेंसी पता है क्या होती है, बैलेंसी मतलब होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ लास्ट सेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड बैलेंसी। क्या, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन लास्ट सेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड बैलेंसी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैलेंसी, वन इज कैटाइन अनदर इज एनायन। या तो पॉजिटिव होगी या फिर क्या होगी, नेगेटिव। तो या तो एक कैटाइन का फॉर्मेशन करेगी या फिर एनायन का फॉर्मेशन करेगी। तो इतना क्लियर है नहीं। तो सेकंड था हमारे पास जब कोई हाईली रिएक्टिव मेटल लीस्ट रिएक्टिव से मूव करता है तो लीस्ट रिएक्टिव को साइड से हटा देता है, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ चेंज इन कलर। तो अभी हमने देखा जब कभी केमिकल रिएक्शन होगी तो तीन चीजें मिली क्या सर, पहला क्या होगा, स्टेट का फॉर्मेशन, दूसरा चेंज इन टेम्परेचर, थर्ड चेंज इन कलर, और लास्ट होता है हीट का निकलना। क्या होगा, डिवोल्यूशन ऑफ हीट। क्या बोलोगे, इवोल्यूशन ऑफ हीट, या बोल सकते हो आप इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या बोलोगे, इवोल्यूशन ऑफ गैस। कि मतलब ये कि सर अगर, अच्छा बताओ अभी आप पढ़ाई कर रहे हो तो क्या अच्छा होगा कि आप या तो आपकी अच्छी नौकरी लग जाएगी, अच्छी नौकरी होगी तो अच्छी शादी हो जाएगी, शादी होगी अच्छा घर ले लोगे, ये सब सोचते हो ना माइंड में। ऐसी जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है ये चार चीजों में से कोई एक चीज अंदर शो होती है। पहला क्या हो सकता है, प्रेसिपिटेशन, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर और इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो यहां पे क्लियर है ये, इधर मैच करते हैं। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, बताओ केमिकल रिएक्शन बेटा क्या होती है, रिएक्शन बिटवीन टू रिएक्टेंट to produce a reaction in which two reactant, इसने एक वर्ड बोला है रिएक्टेंट, बहुत अच्छा वर्ड बोला है। रिएक्टेंट होता है क्या, देखो अगर मैं बोलूं बेटा रिएक्टेंट है क्या, तो अगर मैं रिएक्टेंट को डिफाइन करूं, रिएक्टेंट आर दोस एलिमेंट या सब्सटेंस बोलेंगे, या तो एलिमेंट होगा या फिर कंपाउंड होगा जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उसी को रिएक्टेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, मतलब कोई एक ऐसा सब्सटेंस जो या तो एलिमेंट होगा या फिर क्या होगा, कंपाउंड होगा, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को हम रिएक्टेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, उसी को हम रिएक्टेंट कहते हैं। एग्जांपल सर सोडियम प्लस क्लोराइड गिव्स NaCl। तो बेटा जो ये सोडियम है ना ये हमारे पास रिएक्टेंट है, ये जो क्लोरीन है ये हमारे पास रिएक्टेंट है। समझ आया,
कि रिएक्टेंट क्या क्या हो सकता है। बोलो क्लियर है? तो अभी मैंने बताया केमिकल रिएक्शन क्या होती है, तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है जो पेपर में आ सकता है वो सुनो कि सर वो रिएक्शंस इन व्हिच न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म दे आर इरिवर्सिबल इन नेचर, एग्जांपल राइपनिंग ऑफ फ्रूट, some digestion of food, burning of paper, these are the example of chemical reaction. सर फिजिकल प्रोसेस क्या होती है? दो रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिनमें नेचर क्या है कि मतलब आप ना प्रोडक्ट जो होता है वो रिवर्स हो जाता है, मतलब जो प्रोडक्ट मिलता है वो वापस से रिवर्स आ जाता है। these reactions are called फिजिकल रिएक्शन और फिजिकल प्रोसेस। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है क्या? मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस को बाहर निकाला, मेल्ट हो गया, फिर से पानी रख दो, फिर से जम जाएगा। दूसरा एग्जांपल होता है मेल्टिंग ऑफ वैक्स। कैंडल आपने देखा होगा, कैंडल जो होती है कैंडल को जब बर्न करते तो रिबन जलता है ना, रिबन, दैट इज द एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन, वेयर एज द मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज द एग्जांपल ऑफ फिजिकल रिएक्शन। इतना क्लियर है नहीं है? अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसकी बात करते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बस अगर मैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बेटा बात करूं तो देयर आर जनरली 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये बेटा 5 टाइप के हैं हमारे पास। क्या? फिजिकल केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले आती है बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या आती है? अच्छा, आपको नाम पढ़ के समझ में आ रहा है डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को क्या होगी बेटा? डिस्प्लेस कर दो। वेरी गुड। मतलब ये सर हाईली रिएक्टिव मेटल लीस्ट रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। क्या बोला मैंने? सर हाईली रिएक्टिव मेटल लीस्ट रिएक्टिव मेटल को क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है? क्या बोलोगे? सर दोज रिएक्शंस इन व्हिच highly reactive metal displace least reactive metals is called displacement reaction. सेकंड एग्जांपल, सेकंड बेटा हमारे पास क्या? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बेटा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो मैं अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बेटा बात करूं, अच्छा डिकम्पोज से आपको थोड़ा सेंस लग रहा है कि कूटना है, बिखरना? जब वो कंपाउंड किसी भी वजह से, चाहे वो हीट की प्रेजेंस में या हीट देने की वजह से अगर स्प्लिट हो जाता है, क्या होता है? जब एक कंपाउंड टूट जाए दो या दो से अधिक सिंपलर सब्सटेंसेस में, उसी को बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? When a compound is split into 2 or more simpler substances, the reaction is called decomposition reaction. क्या बोलते हैं? decomposition reaction। बोलो क्लियर है नहीं? थर्ड हमारे पास बेटा आता है, अच्छा देखो बेटा, डिकम्पोजिशन दो तरीकों से और हो सकता है। रीजन इसका एक होता है बेटा एंडोथर्मिक। क्या होता है? एंडोथर्मिक। और दूसरा बेटा एक्सोथर्मिक। क्या क्या बेटा? एक होता है एंडोथर्मिक और एक होता है एक्सोथर्मिक। ठीक है? अब सुनो ये एंडो एक्सो क्या है? बहुत बार क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक। देखो जब आप किसी भी कंपाउंड को हीट दे रहे हो, क्या दे रहे हो? मैं खाना बना रहा हूँ, खाने में जो बर्नर से हीट आ रही है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब ये जब आप कंपाउंड को हीट दे रहे हो, दैट इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक से एग्जांपल हो जाएगा बेटा एक्सोथर्मिक, जब आप हीट दे रहे हो। ठीक है, इतना बोलूंगा समझ में। एक्सोथर्मिक में क्या बोला बेटा? जब हीट रिलीज हो रही है। क्या बोला बेटा? हीट रिलीज हो रही है। क्या होगी इसमें? हीट रिलीज होती होगी। एक्सो में क्या होता है? एक्स का मतलब होता है बाहर निकलना, एक्स ऑर्बिट मतलब कि चीजों का बाहर निकलना। तो जब कभी हीट रिलीज होगी तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक। जब हीट इवॉल्व होगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक। तो हमारे ना तो ध्यान रखना डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक्सो से भी होते हैं और एंडो से भी होते हैं। तो क्लियर है? थर्ड पार्ट आता है मेरे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या आता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या है समझो। सर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कुछ नहीं है, आयंस के एक्सचेंज से। क्या बोला मैंने? आयंस के एक्सचेंज से जो कंपाउंड बदल जाते हैं उसी को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैंने क्या बोला? आयंस के एक्सचेंज से जो कंपाउंड चेंज हो जाते हैं उन्हीं को बोलते हैं क्या? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा समझो। मैंने कहा AX एक कंपाउंड है और एक BY है।
हमने जब इसको रिएक्ट कराया तो हमारे पास बन गया AB और XY। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा पता है, बताओ ये किसका एग्जांपल है, ये कॉम्बिनेशन का है, डिस्प्लेसमेंट का है, डिकम्पोजिशन का है, तो वो आपसे ये पूछेगा। ध्यान रखना AX एक कंपाउंड है और कंपाउंड मतलब दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर बना है। BY एक कंपाउंड है, दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर बना है। जब कभी रिएक्शन दो कंपाउंड के बीच में होगी तो वो हमेशा किसका एग्जांपल होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। बोलो हाँ है ना, उधर क्लियर है चीज। अगर मैं कभी आपसे ऐसे बोलूं AX plus B gives AB plus X, अच्छा बताओ ये किसका एग्जांपल होगा? डिस्प्लेसमेंट। एक कंपाउंड है और एक क्या है, एलिमेंट। तो जो हाईली रिएक्टिव कंपाउंड एलिमेंट है वो लीस्ट को क्या करेगा, डिस्प्लेस। दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बोलो क्लियर है। थर्ड हमारे पास आता है कि सर A plus B डैश AB, सर जब दो एलिमेंट आपस में मिल जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बोलो क्लियर है नहीं है? आज के लिए जो हमने पढ़ाया वो सारा क्लियर है नहीं है? ऐसी छोटी छोटी वीडियोस हम खुद में डालते रहते हैं। थैंक यू सो मच।